तो हमने लास्ट टॉपिक जो है मॉडर्नाइजेशन वाला किया था। मैंने आपको इसमें सारा एक्सप्लेन कर दिया था कि मॉडर्न होना क्या है। पेज नंबर 31 पे आप देख रहे हो, दो पैराग्राफ्स है छोटे छोटे, बॉक्स 2.7 के नीचे। इसमें सेक्युलराइजेशन के बारे में बता रखा है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है सेक्युलराइजेशन। ठीक है, कि सेक्युलराइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है यहाँ पे जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो इन्होंने बोला था इट मेंट अ प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन। ठीक है, सेक्युलराइजेशन और कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको रेफर किया जाता है यहाँ पे। तो कहते हैं जब जो वेस्टर्न सेंस में इनको ये बोला गया था कि सेक्युलराइजेशन जब आया तो इन्फ्लुएंस, रिलीजन का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो रहा था। और यहाँ पे ये मान रहे थे कि जो भी सोसाइटीज़ मॉडर्न होती जा रही है वो धीरे धीरे सेक्युलर भी होती जा रही है, धीरे 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 धीरे। तो इंडिकेटर्स ऑफ सेक्युलराइजेशन है रेफर टू द लेवल्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। तो एक्चुअली पुराने टाइम पे क्या होता था कि हमने उस बुक में भी पढ़ा था, फर्स्ट बुक में, कि कंपलसरी चर्च अटेंडेंस होती थी। लेटर ऑन जब मॉडर्नाइजेशन आया, सेक्युलर हुए, तो लोगों ने बोल दिया कि कंपलसरी नहीं है, आपका मन है आप जो है आप चर्च के चर्च आओ, अटेंड करो। आपका मन नहीं है तो कोई जैसी दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो सोशल मटेरियल इन्फ्लुएंस था रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का, उनकी मान्यताएं होती थी लोगों की कि कैसे अपना उनका बिलीफ सिस्टम चलता था, क्या वो सही मानते थे, क्या वो गलत मानते थे। और धीरे धीरे जैसे जैसे रिलीजन ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ा तो कॉन्शियसनेस भी जागा लोगों का रिलीजियस, और कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ा। ठीक है, दोनों चीज़ें हुई। हालांकि इन्होंने ये बोला, अ व्यू दैट अज्यूम दैट मॉडर्न वेज वुड नेसेसरी लीड टू डिक्लाइन इन रिलीजियस वेज हैड नॉट बीन एंटायरली ट्रू। तो लोगों को ये मानना था, कई ऐसे पॉइंट्स थे कि अगर मॉडर्नाइजेशन अगर आ रहा है, मॉडर्न हो रहे हैं लोग, तो रिलीजन ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। अगर हम लोग बात करें वेस्टर्न एंड मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन की, ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडियाज़ लेड टू द इमर्जेंस ऑफ न्यू काइंड्स ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। तो नए तरीके के रिलीजियस रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन आए, नए तरीके की कॉन्शियसनेस उन्होंने जगाया, नए तरीके के वादे या जो नए तरीके की जजमेंट्स वो लोग सामने लेकर आए। एंड फर्दर मोर अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ रिचुअल इन इंडिया हैज डायरेक्ट रेफरेंस टू द परस्यूट ऑफ सेक्युलर एंड। और मेनटेन, और बेसिकली जो इंपॉर्टेंट बात है जिस, हाँ जी, हाँ जी वान्या, जो हाँ हाँ, वहाँ पढ़ रहे पेज नंबर 31 वान्या, बॉक्स 2.7 के नीचे सेकंड पैराग्राफ। ये वाला टॉपिक रह गया था। और अल्टीमेटली इसमें ये बताया था कि रिलीजन फॉलो या जो है धर्म पूजा का काम लोग क्यों करते हैं, तो लोगों के सेक्युलर एंड होते हैं। ज़्यादातर लोग जो है इसलिए कर रहे होते हैं कि अपने जो उनके विशेज़ हैं वो पूरी हो जाए, इस वजह से भी जो है लोग ये काम करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे अब आते हो 32 पेज पे, तो एक देखते हो आप छोटा सा डिफरेंट फॉन्ट में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, रिचुअल्स हैव आल्सो सेक्युलर डायमेंशन एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम सेक्युलर गोल्स। ये 4 मार्क्स का आंसर क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आया हुआ है। बस इतना ही आंसर है लोकल कम्युनिटी तक, जितना ये पैराग्राफ है। ठीक है, छोटा सा फर्स्ट वाला। तो कहते हैं सेक्युलर डायमेंशन एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम सेक्युलर गोल्स है, तो मतलब रिलीजन का क्या है कि लोग फॉलो ज़रूर करते हैं, सेक्युलर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आजकल लोग कर रहे हैं, और जो भी रिचुअल्स वगैरह वहाँ पे लोग कर रहे होते हैं उनका एक अपना गोल वहाँ पे हो जाता है। जैसे उन्होंने क्या बताया कि एक तो ये सारे लोगों को मौका देते हैं कि आप अपने सोशलाइज कर पाओ नियर डियर वन से, अपनी फैमिली की वेल्थ दिखा पाओ, अपनी क्लोथिंग एंड ज्वेलरी दिखा पाओ। ऐसा होता है, बहुत सोसाइटीज़ है, पंजाबीज़ हैं, सिख है, बनिया हैं, और भी काफ़ी सारी ऐसी सोसाइटीज़ है जहाँ पे ये सब देखने को मिलता है। एंड ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेकेड्स इन पर्टिकुलर इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेटस जो है रिचुअल का वो चेंज हो चुका है, कॉन्स्पिक्यूअस ज़्यादा हो गया है। लोग जैसे जैसे आप देखते हो ना, किसी ने जगराता कराया, भंडारा कराया, जागरण कराया, तो लोग देखते हो कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बाहर लगी हैं, कहाँ हो रहा है, कौन से बैंक्वेट में हो रहा है। तो कोई तो पार्क में करा देता है, कोई रेडिसन बुक करा रहा है, कोई लीला पैलेस बुक करा रहा है। तो उससे भी लोगों को लगता है अच्छा ओ माय गॉड पैसे वाली पार्टी है। ठीक है, और ये भी देखते हैं कि कौन आपकी शादी या कौन आपके फंक्शंस अटेंड कर रहा है। ठीक है, इससे आपकी जो है वर्थ का जो है पता चलता है। तो वही रिलीजन और रिचुअल्स का इस तरीके का भी डायमेंशन एक ऐड यहाँ पे हो जाता है। फर्दर मोर इन्होंने ये बताया, इसको एक लेवल और ऊपर लेकर गए कि कास्ट को भी सेक्युलराइज कर दिया जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, सिर्फ 2 मार्कर का क्वेश्चन आता है, व्हाट डू मीन बाय सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट। सिंपल इज़ दैट, इसमें यही बताया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ना ऐसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, और ये जो लोग हैं जो इस तरीके की आइडियोलॉजी को फैलाने में मदद करते हैं, वो ये बोलते हैं कास्ट को यूज़ करके पॉलिटिक्स में यूज़ किया जाता है, कास्ट को पॉलिटिक्स में यूज़ किया जाता है। कि जैसे आप हिंदू हो, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई जैन है, कोई क्रिश्चियन है, कोई दलित है,
कोई यादव है, कोई भूमियार है, तो इन लोगों की कास्ट को ना मोबिलाइज करते हैं कि भाई हम आपका साथ दे रहे हैं, हम आपके साथ रहेंगे, आप हमें फॉलो करो, आप हमारी जो है हमारे जो नेता खड़े होंगे उनको वोट दो। और ऐसा होता है यूपी, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में बहुत होता है। आपकी जात वाला बंदा खड़ा खड़ा होएगा तो वो ज़्यादा उनकी वैल्यू मानी जाती है। तो वही इन्होंने बताई कि इसका मतलब क्या है कि ट्रेडिशनल इंडिया सिस्टम में कास्ट सिस्टम जो है रिलीजियस फ्रेमवर्क के अंदर काम करता है। बिलीफ सिस्टम प्योरिटी पॉल्यूशन का है ही, वो तो हमें पता है, अपर कास्ट प्योर, लोअर कास्ट इम्प्योर, एंड टुडे इट ऑफन फंक्शन एज पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप। Contemporary India has been such formation of caste association and caste-based political parties, and they seek to press upon their state demand. तो जैसे मायावती का एक एग्जांपल है, मायावती बोलती है मैं दलित की बेटी हूँ, चिल्ला चिल्ला के बोलती है, और वो दलितों के लिए बहुत काम करती है। ठीक है, दलित हैं, अनटचेबल्स हैं, उन लोगों के लिए वो ज़्यादा अपने आप साथ लेकर चलती है। लोग उससे रिकग्नाइज करके चलते हैं कि ये हमारी लीडर है, हम इसी को वोट करेंगे और हमारी बात ये सुनेगी, हमारा कहा सुनेगी, इस तरीके से। So such a change role of caste has been described as secularization of caste. तो ये इतना ही सही आंसर है इसका जो कि यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। 2 मार्कर का क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट, उसके ऊपर वाला पैराग्राफ 4 मार्कर का है। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे बात बताई है। एंड लास्ट आपका बॉक्स है 2.8। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन जो आपका एक डिफरेंट कवर होता है, और इनफैक्ट ये इसका पूरा आंसर यही है कि एक्सप्लेन कास्टिज्म इन पॉलिटिक्स, जो कि अभी हमने पीछे पढ़ा भी है। आप सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में देख सकते हो, एक्सप्लेन कास्टिज्म इन पॉलिटिक्स, इस तरीके से आ जाता है क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन का फॉर्म और है, एक मिनट। एक फॉर्म ऑफ क्वेश्चन इसका और है, मैं बता देता हूँ ताकि याद रहेगा आपको। हाउ कास्ट इन्फ्लुएंसेस द पॉलिटिक्स। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, हाउ कास्ट इन्फ्लुएंसेस द पॉलिटिक्स। ये दोनों क्वेश्चन 4 मार्कर के हैं, और इसमें इन्होंने इसको वही डिस्क्राइब किया हुआ है जो कि हमें पता है, पीछे हमने पढ़ा है कि सेक्युलराइजेशन के बाद से, या यहाँ पे ना इनको एग्जैक्ट मोबिलाइजेशन के बारे में बात करी गई है कि किस हिसाब से कास्ट का हम यूज़ करके पॉलिटिकल ग्रुप्स को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करते हैं, और वो उनको रिकोगनाइज़ भी करते हैं। तो कहते हैं हमें पता है हमारा जो ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम है हमारे यहाँ पे कास्ट आइडेंटिटी के ऊपर है, और कास्ट और पॉलिटिक्स से डील करने के लिए काफ़ी सारे प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो लोग जीनोफोबिया हो जाता है कि डिसलाइक और प्रेजुडिस अगेंस्ट पीपल फ्रॉम अदर, मतलब लोग दूसरी जाति के, कम्युनिटी के होते हैं, तो हम इतना लिंक नहीं कर पाते कास्ट में अगर देखा जाए तो। एंड लोग फिर यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि एक व्यू आता है कि क्या कास्ट डिसअपियर हो रही है, तो कहते हैं नहीं, सोशल सिस्टम इंडिया में तो ऐसे डिसअपियर नहीं हो सकता। और फिर ये कहते हैं अगर डिसअपियर हो भी रहा है तो मॉडर्न पॉलिटिक्स में कास्ट का क्या रोल है वहाँ पे, किस तरीके से जो है कास्ट ओरिएंटेड सोसाइटी यहाँ पे फॉर्म हो रही है। तो बताया, कहते हैं जो लोग कंप्लेन करते हैं कास्टिज्म की पॉलिटिक्स में, वो इस तरीके का पॉलिटिक्स देखने की कोशिश कर रहे हैं जिसका कोई बेसिस नहीं है सोसाइटी में, क्योंकि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत सालों से, काफ़ी सालों से हमारे यहाँ पे चला आ रहा है, और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ जो है चलती आ रही है। सो पॉलिटिक्स कहते हैं कॉम्पिटिटिव एंटरप्राइज है। यहाँ पे आप जो है पावर में आने की कोशिश करते हो, और आप ये बोलते हो कि हमें अपने गोल्स को रियलाइज़ करना है। ठीक है, आप मैनिपुलेट करते हो, लोगों को मोबिलाइज़ करते हो, अपनी पोजीशन को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हो, आप सपोर्ट गैदर करते हो। ठीक है, इस तरीके से। और इसीलिए कहते हैं वेयर द कास्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन क्लस्टर्स अलॉन्ग विद द बल्क ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड टू लिव, पॉलिटिक्स मस्ट ट्राई टू ऑर्गेनाइज टू सच अ स्ट्रक्चर। तो कहते हैं जहाँ पे वो जमावड़ा होता है, आपको लगता है जैसे मैं यादव हूँ, और यादव वाली कम्युनिटी एक जगह गांव है उनकी, या कस्बे हैं बहुत सारे, ठीक है, या ज़िले हैं, तो वहाँ पे जाके उनको जो है अगर डायरेक्ट किया जाए कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी बात सुनेंगे, देखो हमारे साथ पे कई बार अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमारी बात नहीं सुनी जाती, तो मैं आपकी बातों को आगे तक सरकार तक पहुँचाऊँगा, आपकी मांगों को पूरा करवाऊँगा। तो लोग फील कर पाते हैं कि हाँ चलो हमारी जात वाला जो है खड़ा हुआ है और उस तरीके से हमारे लिए लड़ेगा। इसीलिए कहते हैं पॉलिटिशियंस मोबिलाइज कास्ट ग्रुपिंग्स identities and organize to organize their power, where there are other types of groups and other bases of association, politician approach at them as well. तो कहते हैं अपनी जात वालों को तो करते हैं, साथ के साथ उनको लोगों भी करते हैं जहाँ पे जो दूसरी कास्ट के भी हैं उनको भी जो है डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको भी जो है इनकरेज करने की कोशिश करते हैं, आप हमें पहचानो, हम आपके मसीहा हैं।
इस तरीके से बात बोली जाती है। एंड जहाँ जहाँ ये लोग जाते हैं, दे चेंज द फॉर्म ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन, दे चेंज द फॉर्म ऑफ कास्ट एज वेल। तो ये कास्ट का जो फॉर्म है उसमें भी बदलाव आ जाता है, ठीक है, और भी चीज़ों में जो है यहाँ पे कहता है इनके बदलाव आ जाता है। इस तरीके से जो है कास्टिज्म पॉलिटिक्स में घुसा हुआ है, जिसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। ये इन्होंने यहाँ पे बात बताई। तो ये 4 मार्कर का क्वेश्चन यहाँ पे कवर होता है, ठीक है। आराध्या वान्या, ये वाला टॉपिक समझ आया? पीछे का तो आ ही गया होगा। ये दोनों टॉपिक समझ आए? ये वाला आराध्या, ये वाला टॉपिक समझ आया, कास्टिज्म इन पॉलिटिक्स? यस सर। ठीक है। वान्या, तुम्हें क्लियर है? दोबारा तो नहीं पूछोगे? अच्छा, थोड़ा सा ट्रिकी है, स्टिल बड़ा सिंपल सा है, बिकॉज आज के टाइम पे भी हम लोग ये देख रहे होते हैं। पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये चैप्टर हमारा 2 जो है कंप्लीट हो गया है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। और मैंने सिर्फ 12 मिनट लिए गिनती के। ठीक है जी, तो आप इसको पढ़ लेना। आज हम इतना ही कर रहे हैं फिर, ठीक है, और मैं आगे नहीं करा रहा, आज इतना ही कर रहे हैं। ओके, बाय। थैंक यू राध्या, थैंक यू वान्या। अंडे ले आओ, अंडे ले आओ प्लीज। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू, हाँ बाय। मम्मी दूध भी लाना है। हाँ, दूध मेरे लिए भी ले आना 1 लीटर। बाय। ओके सर, बाय।